मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आज हम हाजिर हुए। आज हम बात करेंगे आखिर क्या गोट फार्मिंग, दो चार पांच बकरी पाल लेने को क्या गोट फार्मिंग कहते हैं। क्या गोट फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है ट्रेनिंग करना। बिना ट्रेनिंग के क्या सच में गोट फार्मर फेल हो जाएंगे, या जो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं क्या वो सच में सक्सेस हो जा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो एक न्यू गोट फार्मर, जो नई बकरी पालन करना चाहते हैं, जो नया नया गोट फार्मिंग खोलना चाहते हैं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं सऊदी अरब या दुबई, कतर, बहरीन, विदेश से कहीं से भी ये वीडियो देखते हैं तो उनके जहन में होता है कि आखिर एक बकरी से कितना फायदा होगा, 10 बकरी से कितना फायदा होगा, 20 बकरी से कितना फायदा होगा, 30 बकरी से कितना प्रॉफिट होगा और 50 बकरी से कितना प्रॉफिट होगा। और तो और हमको कितने बकरियों से गोट फार्मिंग शुरू करनी चाहिए जिससे हमको एक अच्छा खासा मुनाफा मिले, हमारी गाड़ी चले, रोजगार हमारा चले। तो इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आप स्किप नहीं करेंगे, यानी भगा के नहीं देखेंगे, आप पूरा वीडियो देख लेंगे, तो उम्मीद है कि आगे और किसी की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम आपको पूरा डिटेल, फिर फुल इंफॉर्मेशन, जो भी होगा नॉलेज आपको दे देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का डिमांड हो गया है। जिधर देखो उधर ही एक गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है। मैंने बहुत सारे दुकान, जैसे दुकान खुलते हैं ना, वैसे नए नए दुकान खुल गए हैं। हर कोई थोड़ा सा दो चार बकरी पाल लिया और उसके बाद फिर वो ट्रेनर हो गया, ट्रेनिंग देने लगा। पता नहीं उसको कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत नॉलेज है, जैसे सुधीर सर हो गए, उमेश सर हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज है। तो ट्रेनिंग तो जरूरी है। हम भी आपको कहेंगे ट्रेनिंग ले लो, भले वो 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन इतना तो आपको पता ही चल जाएगा कि बकरी किस तरीके से रहती है, किस तरीके से उसको रखना है, किस तरीके से दवा देना है, किस तरीके से उसको इंजेक्शन देना है। ये अगर नहीं भी पता है तो आपको एक कॉपी मिल जाएगी, एक बुक मिल जाएगी, जिसके जरिए आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद आप सिर्फ 5% जानकारी पाएंगे बस। या बहुत दिमागदार आप होंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे, 10%। 90% आपको बकरी खुद जानकारी देगी, यानी बकरी जो है वो आपको खुद सिखा देगी। लेकिन थोड़ा बहुत जब आपको पता होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं जानकारी ले लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ट्रेनर के पास जाके ट्रेनिंग लीजिए। आपके अगल बगल गोट फार्मर जो बेहतर हो, जानकार हो, पुराना आदमी हो, उससे जाके थोड़ा सीख लीजिए, उसके बाद बकरी पालन करिए। अब बात कर लेते हैं कितने बकरी से बिजनेस को करना चाहिए। तो जितने भी आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे, लोग बताते हैं कि भाई कम बकरी से करिए, थोड़ा बकरी से करिए, 5 बकरी, 2 बकरी, 3 बकरी से करिए। हम उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कम पूंजी से करिए। लेकिन हम पूरा उनके बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि अगर आपने 2 बकरी से फार्म शुरू किया है तो 10 पहुंचने में आपको कितना लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। तो आप सोचिए 2 साल आप बैठे रहेंगे, कमाएंगे नहीं। अगर आप 5 बकरी से करते हैं तो 5 बकरी से बहुत आपका फार्म एक साल में जाएगा, 15 जाएगा। तो 15 में आप बहुत 5 बेच पाएंगे, फिर भी आपको 10 अपने पास रखना पड़ेगा। अगर एक बकरी 10,000 भी दिया तो बहुत बेच पाएंगे आप, 50,000 का बेचेंगे। 50,000 का अगर एक साल में आपने बेचा तो एक आदमी का अगर दिहाड़ी जोड़ लिया जाए तब भी नहीं निकलेगा। तो फिर हम 5 बकरी क्यों जिलाएं। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कमर्शियल गोट फार्मिंग करना है, अगर आपको सिर्फ बकरी ही करना है, यानी दूसरा आपका सपोर्ट में कोई बिजनेस नहीं है, बैकग्राउंड आपका मजबूत नहीं है, आपको सिर्फ बकरी में ही काम करना है, तो आप कम से कम 15 या 20 बकरी से शुरू करिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो कोई बात नहीं। हर किसी के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि उतना लगा सके। बहुत सारे हमारे किसान गरीब आदमी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो बड़ी नस्ल पे ना जाए, तोतापरी पे ना जाए, जमुनापरी पे ना जाए, बीटल पे ना जाए, सिरोही पे ना जाए। अपने गांव की जो ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसको रखें, या हर स्टेट में अलग अलग एक लोकल ब्रीड है उसको रखिए और एक बेहतरीन ब्रीडर लेके आइए, चाहे बीटल का, सिरोही का
इस समय कोटा का बहुत डिमांड चल रहा है, कोटा का लेके आइए, कोई भी एक ब्रीडर, बढ़िया ब्रीडर लेके आइए और उसको अपनी बकरी से क्रॉस करा के नस्ल सुधार करिए, उससे आप पैसा कमाइए। लेकिन अगर आपको कमर्शियल गोट फार्मिंग में आना है तो पहले आप नॉलेज ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए। ट्रेनर के पास नहीं जाइए, किसी ट्रेडर के पास आप नहीं जाइए जो पुराने गोट फार्मर हो, साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल से कर रहे हो, उनके पास आप जाइए, शर्माइए नहीं। अगर आप शर्माएंगे, अब भाई उनके पास जानकारी लेने जाएंगे तो कुछ आपको हासिल करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें आप शर्माइए नहीं। अगर आप शर्माएंगे तो गोट फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। गोट फार्मिंग में सबसे जो वही होगा जो शर्म लिहाज नहीं करेगा, आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले भी कुछ ताना देंगे, अरे कुछ नहीं किया तुम बकरी चराओगे, अब ये भी लोग बोलेंगे। तो इससे आप नहीं करिए। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। एक सुई वाला जो सुई का काम करता है, सुई एक छोटी सी होती है, उसका भी बिजनेस करने वाला करोड़पति है, और जो प्लेन बनाता है वो भी करोड़पति है। यानी बिजनेस ना तो कोई छोटा होता है ना तो कोई बड़ा होता है, अपना बिजनेस अपना होता है भाई। किसी की गुलामी करने से बेहतर है कि अपना खुद का बिजनेस हो। किसी के पास 1 लाख की नौकरी करने से बेहतर है कि हमारे पास 10,000 की नौकरी, खुद का बिजनेस हो। तो आप खुद का बिजनेस करिए, लेकिन उससे पहले जानकारी लीजिए, और आप कम से कम 10 बकरी से शुरू करिए। हमारी राय जो है, आप 10 बकरी से अगर शुरू करेंगे, एक बात ये भी हमने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आता है कि इन्होंने 10 बकरी से 5 लाख कमा लिया, 20 बकरी से 50 लाख कमा लिया, 30 बकरी से 1 करोड़ का पूरा फ्लैट तैयार कर लिया। इस झांसे पे आप नहीं रहिए मेरे भाई। 10 बकरी से कोई 10 लाख नहीं कमा सकता। कोई दुनिया की ऐसी ब्रीड नहीं है जिसको रख के 10 बकरी से 10 लाख कमा सके, नहीं, ये गलत बात है। हाँ, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे, 10 बकरी से आप इतना जरूर कमा लोगे कि आपके घर परिवार का अच्छा खासा खर्चा चल जाएगा, किसी से आपको लेना नहीं पड़ेगा। अगर एक बकरी मैक्सिमम, यानी कितनी भी खराब बकरी हो, कितनी भी अच्छी बकरी हो, एक बकरी आपको साल में 10,000 रुपए दे के जाएगी। ये आप हमारी किताब में नोट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा नॉलेज है, शुरुआती दौर है, तो आपको एक बकरी 10,000 रुपए दे के जाएगी मैक्सिमम। कम से कम अगर आप नॉलेज वाले हैं तो 15,000 भी दे के जाएगी, क्योंकि सारा खेल है मैनेजमेंट का, फीड कॉस्ट का, यानी जो बकरी को जो हम खिलाते हैं, सारा खेल उसी में है गोट फार्मिंग का। नॉलेज और जानकारी तो है ही है, लेकिन उसके बाद आप किस तरीके से मैनेज करके बकरी को कम चारे में आप बकरी को तैयार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मतलब कम नहीं खिलाइए कि बकरी मर ही जाए, वो खाए ही नहीं। उसमें दिमाग, नॉलेज, जानकारी, यानी कम खिला के भी बकरी को बढ़िया से तैयार किया जा सकता है। ऐसे ऐसे फीड है, आप जैसे नेपियर लगा लीजिए, 5-6 साल चलता है, एक बार लगा लो, चलता रहेगा, धड़ाधड़ करते रहिए, खिलाते रहिए। दशरथ घास हो गई, जनेवा हो गया, बहुत सारी ऐसी घास है जो 2-2 साल 3-3 साल चले, आप उसको रख लीजिए। और गोट फार्मिंग करने से पहले आप तैयारी करिए। जैसे ही सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, गर्मी में जो भी भूसा मिलता है आप सब उसको स्टॉक कर लीजिए। नहीं तो अदर सीजन में आप जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, फिर आप बोलेंगे अरे एक बकरी में हमारा 20 रुपये 25 रुपया खर्चा हो रहा है। अगर बढ़िया किसान है, मैनेजमेंट बढ़िया है, तो एक बकरी में 10 से 12 रुपए से ज्यादा नहीं जा सकता। हम गोट फार्मिंग की, हमको पता है, एक बकरी में अगर बहुत अच्छे से आप खिलाएंगे तो 10 से 12 रुपए जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा खोल के चला सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, तो आपका 8 रुपए भी आ जाएगा। लेकिन आप 10-12 रुपए मान के चलिए कि आपका एक बकरी में 10-12 रुपए खर्चा हो जाएगा, फिर भी आपका प्रॉफिट है। अगर आप बढ़िया से मैनेजमेंट कर लिए हैं, सीजन में अगर आपने अच्छे से चारे का बंदोबस्त कर लिया है, सीजन जैसे आता है मक्का ले लीजिए, गेहूं अगर है गेहूं के सीजन में गेहूं ले लीजिए, गेहूं का भूसा है वो ले लीजिए, यानी जो भी आपके इधर दलहनी भूसा जो आपके अगल बगल मिलते हैं, दलहनी भूसा आप सीजन में ले लीजिए। कोशिश करिए आप सीजन में खरीदने का, सीजन में आप खरीदेंगे तो आपका फायदा होगा। बकरी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लोग वीडियो में डराते हैं। आप ऐसे वीडियो, धन्यवाद।